जय मातराम जी। लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम समायोजन कुसमायोजन से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। ये वीडियो आपकी सफलता के लिए गुणवत्तापूर्ण साबित होगा। तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के 30 प्रश्न लेंगे। कितने प्रश्न लेंगे दोस्तों? 30। और ये प्रश्न दोस्तों मोस्टली बनाए गए हैं आपके लिए। ये प्रश्न आपके रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। जो भी हो कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न, माता पिता की नकारात्मक मनोवृत्ति से लक्ष्य पर नहीं पहुंचने की कुंठा है। माता पिता की नकारात्मक मनोवृत्ति से लक्ष्य पर नहीं पहुंचने की जो कुंठा है वो किस प्रकार की है। आपको बताना कि माता पिता की जो नकारात्मक मनोवृत्ति यानी मन की वृत्ति विचार, उनके अनुसार जो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वो किस प्रकार की कुंठा होगी, उसके बारे में आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों अपना राइट आंसर चुने और कमेंट में ज़रूर बताएं। जिन मित्रों ने अपना राइट आंसर चुना है वो कमेंट करके बताएं। इसमें पहला है आपके व्यक्तिगत कुंठा, पर्यावरण कुंठा, संघर्ष उत्पन्न कुंठा, सभी। तो जिन दोस्तों ने अपना राइट आंसर चुना है, दूसरा विकल्प इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, सभी आक्रामक व्यवहार कुंठा से उत्पन्न होता है। यानी कि सभी प्रकार का आक्रामक व्यवहार है वो कुंठा से उत्पन्न होता है। दोस्तों इस वीडियो में बता दूं आपको समायोजन और कुसमायोजन से संबंधित प्रश्न मिलेंगे और 2-3 जो प्रश्न है वो व्यक्तित्व से संबंधित मिलेंगे। देखो दोस्तों इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दूसरों के पास शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों हमारी मेहनत और आपको फायदा होना है, इस प्रकार का काम करें। सभी आक्रामक व्यवहार कुंठा से उत्पन्न, कि भाई ये प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी आक्रामक व्यवहार है कुंठा से उत्पन्न होता है, ठीक है। परंतु सभी तरह के कुंठा से आक्रामक व्यवहार उत्पन्न, लेकिन ये भी कह रहा है कि सभी तरह की कुंठा से आक्रामक व्यवहार उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। वो किस प्रकार की प्राकल्पना है वो बताना आपको। स्वतंत्रता प्राकल्पना, कुंठा आक्रामकता प्राकल्पना, ग्रीन प्राकल्पना, कोई नहीं। तो दोस्तों वो कल्पना होगी आपके कुंठा आक्रामकता प्राकल्पना। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे नहीं कि किसी से उठा लिए गए, ये प्रश्न हमारी मेहनत के आधार पर विश्लेषण करके उसके आधार पर बनाए गए। अगला प्रश्न आपके सामने, साफ सुथरा व चीज़ों को सुव्यवस्थित रखने की चिंता किस अवस्था पर स्थायीकरण का संकेत देती है। और वो फ्राइड के अनुसार बताना है आपको कि साफ सुथरा वे चीज़ों को सुव्यवस्थित रखने की चिंता होती है, वो किस अवस्था में होती है वो बतानी है। तो दोस्तों आपका पहला विकल्प गुदावस्था, लिंग प्रदान अवस्था, अव्यक्त अवस्था, मुखावस्था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर चुनिए। जिन मित्रों ने राइट आंसर पहला विकल्प दिया है वो होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुसमायोजन का कारण नहीं है। प्रश्न क्या है? कुसमायोजन का कारण नहीं है।
कुंठा गरीबी, शारीरिक बनावट, भागने की प्रवृत्ति। देखो कुंठा बता दूं कुसमायोजन का कारण नहीं, कुंठा के कारण कुसमायोजित होता है, गरीबी के कारण भी हो सकता है, शारीरिक बनावट के कारण भी हो सकता है कि मैं हाइट में छोटा हूँ या मेरा मोटापा है, इसके आधार पर वो कुंठा हो सकती है। लेकिन एक ये भागने की प्रवृत्ति होती है, इस कारण से कुसमायोजन नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका चौथा विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निर्देशन के बारे में सही, निर्देशन के बारे में सही। तो निर्देशन जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। शैक्षिक निर्देशन अध्ययन, आदत व समायोजन में सहायक है। निर्देशन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत। और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निर्देशन के बारे में सारे के सारे कथन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, परामर्श के बारे में सही है। परामर्श अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परामर्शी के जीवन में परिवर्तन करना होता है। देखो दोस्तों, पहला कथन क्या है, परामर्श में अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परामर्शी के जीवन में परिवर्तन करना। परामर्श सतत प्रक्रिया का निरोधात्मक व उपचारात्मक होता है। परामर्श 4 अवस्थाओं के रूप में संबंधित है, समस्या, पहचान, खोजबीन। ठीक है, अब दोस्तों परामर्श 4 अवस्था के रूप में संबंधित है। पहला है आपके समस्या, दूसरा खोजबीन, अब तीसरा है, देखो दोस्तों इसमें ये छूट गए किसी गलतीवश से, समस्या समाधान सुन लेना, और चौथा है वे समापन। ठीक है दोस्तों, पहला है इसमें पहचान, खोजबीन, समस्या समाधान व समापन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये चौथा, सारे के सारे परामर्श के बारे में सारे के सारे कथन सही। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना, देखो दोस्तों व्यक्ति अपना अस्तित्व भूलकर दूसरे के गुणों का बखान करता है या अनुकरण करता है, वो होता है आपके प्रतिगमन, दमन और प्रेक्षपरण, तादात्म्यकरण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा तादात्म्यकरण में ऐसा होता है कि व्यक्ति यानी अपना तो अस्तित्व भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा विचार क्या है, वो तो भूल जाता है, लेकिन दूसरों के गुणों और अवगुणों का अनुकरण करता है, वो तादात्म्यकरण कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है। एक विकलांग बालक है, वो अत्यधिक परिश्रम करता है और कक्षा में प्रथम आता है, तो वो युक्ति किस प्रकार की होगी वो बताना है। तो दोस्तों प्रतिगमन में ऐसा नहीं होता है, क्षतिपूर्ति, युक्तिकरण और विस्थापन, क्षतिपूर्ति। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति में। क्या होता है इसमें, ये विकलांग बालक है, वो ये देखता है कि मेरी विकलांगता किसी को नहीं दिखाई दे, किसी के मन में ऐसा नहीं ये विकलांग है, किसी के मन में घृणा नहीं, तो वो अपने इन आवश्यकताओं के वो क्या करता है, मेहनत करता है, मेहनत करके कक्षा में प्रथम आता है, वो यानी इस प्रकार की क्षतिपूर्ति करना चाहता है। तो राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, समायोजन की प्रक्रिया है, स्थिर, गतिशील, स्थापन और सभी। समायोजन की प्रक्रिया है, समायोजन किस प्रकार का है। देखो समायोजन आपको बता दूं स्थिर भी नहीं होता है और स्थापन और ये आपके सभी, तो इस प्रकार का ये कथन आपके नहीं होंगे। आपका कथन ये होगा कि गतिशील। समायोजन किस प्रकार का है, गतिशील होता है। ठीक है, गतिवायु वो परिवर्तन होता रहता है।
अगला प्रश्न आपके सामने, किशोरों में द्वंद्व, इंद्र नहीं है, द्वंद्व उभरने का कारण बताना है। देखो, निराशा ठीक है, दूसरा है समायोजन का अभाव, अवसरों की प्रतिकूलता, पीढ़ियों का अंतर। देखो दोस्तों, द्वंद्व वो किस कारण से, और ये प्रश्न आपको बता दूं, आरपीएससी 2004 का एग्ज़ाम था, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, सबसे मोस्टली क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अवसरों की प्रतिकूलता, यानी कि अवसर जब प्रतिकूल होंगे तो किशोरों में द्वंद्व उत्पन्न होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों और अवगुणों का वापस वो रिपीट हो गया प्रश्न, तो ये आपके ये होगा आपका उत्तर तादात्म्यकरण। अगला प्रश्न आपके सामने, समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण है संतुलन, संतुष्टि, सुख, समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों समायोजन करने वाला व्यक्ति का लक्षण संतुलन भी होगा, संतुष्टि और सुख भी मिलेगा उसे, और आपके समाज के अन्य व्यक्तियों यानी समाज का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति पर ध्यान होगा। देखो किस प्रकार का व्यक्ति है, किस तरह अपना नाम कमा रहा, यानी कि वो संतुलन समायोजन होगा उसमें समाज में। तो ये सारे के सारे लक्षण हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। देखो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि भाई तनाव की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। देखो, दिव्य सपन, बाधा का विनाश, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, वाक्य व निर्णय। देखो दोस्तों, बाधा का विनाश करना, तो बाधा आती है उसको मिटा देना या उस पर विजय प्राप्त करना, ये प्रत्यक्ष विधि है। लक्ष्य का प्रतिस्थापन, जैसे कोई आईएएस बनना चाहता है तो वो अपना डाइवर्ट करके वो शिक्षक बनेगा, तो वो एक प्रतिस्थापन हो। वाक्य और निर्णय, वो लक्ष्य की वाक्य करेगा और उस पर निर्णय लेगा। तो दोस्तों दिव्य सपन ऐसे होते हैं, बड़े बड़े सपने देखना, ये एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है। ये तीनों तो आपकी प्रत्यक्ष विधियां हैं, लेकिन ये पहला है दिव्य सपन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दिव्य सपन आपकी प्रत्यक्ष विधि नहीं है, ये अप्रत्यक्ष विधि है। अगला प्रश्न आपके सामने, दिव्य सपन की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है, किस प्रकार के बालकों में पाई जाती है? अपराधी बालक, बहिर्मुखी बालक और सामान्य बालक। चौथा है आपका रचनात्मक बालक। आपको बताना है कि भाई दिव्य सपन की प्रवृत्ति, देखो दिव्य सपन बहिर्मुखी बालक में नहीं है, सामान्य बालक में नहीं होती, रचनात्मक बालक में नहीं। क्यों? बहिर्मुखी तो होता है वो विभिन्न प्रकार के जो बातें वो सोचता रहता है, जो अपने अंतरात्मा में जो न रख बाहर की तरफ, समाज की तरफ वो अपने विकास कार्य करता रहता है। सामान्य बालक होता है वो भी नहीं होता है। रचनात्मक बालक होता है जो विभिन्न प्रकार के सर्जन करता है, विभिन्न प्रकार की मशीनरी या इस प्रकार के जो अलग अलग इनोवेशन वो करता रहता है। लेकिन अपराधी बालक है वो बड़े बड़े सपने देखता है, दिव्य सपन की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है दोस्तों। अगला है, बालकों में भय की भावना को दूर करने के लिए उपयोगी। बालकों में भय की भावना को दूर करने के लिए उपयोगी। देखो, दंड देना ये भी कोई भय को दूर करना नहीं है। उपदेश देना दोस्तों ये भी जो भय को दूर नहीं कर सकता। चिकित्सा विधि ये भी भय की भावना को दूर नहीं कर सकता। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आत्मविश्वास, यानी कि बालक में हम जितना भी आत्मविश्वास डालेंगे वो भय की भावना को दूर करेगा। तो राइट आंसर आपका चौथा विकल्प हो जाएगा।
अगला प्रश्न, जब व्यक्ति तनाव के कारण अपना आदिम रूप में चला जाता है, यानी कि जब व्यक्ति तनाव टेंशन के कारण वो अपने आदिम रूप में चला जाता है, तो दोस्तों इसमें नकारात्मक व्यवहार, प्रतिगमन, दिवास्वप्न कोई नहीं। तो इसमें अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों कि भाई ये वो, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके प्रतिगमन। यानी प्रतिगमन में क्या होता है कि भाई वो अपने जो वर्तमान में होता है वो आदिम रूप में चला जाता है, यानी प्रतिगमन हो जाता है वे पीछे की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, कुसमायोजित बालक का लक्षण है विद्यालय से भाग जाना, आक्रमणकारी व्यवहार करना, एकांतवासी, ठीक है सभी। कुसमायोजित बालक, देखो कुसमायोजित होगा तो विद्यालय से भागेगा, आक्रमणकारी भी होगा, एकांतवासी भी होगा, तो राइट आंसर आपका चौथा विकल्प होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। देखो उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योजना। दोस्तों एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है दोस्तों, यह बताना है। इसमें आपको बता दूं उत्तरदायित्व स्वीकृति, ठीक है, उचित संवेगों का प्रदर्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन वो नहीं करेगा। व्यक्ति मतलब अपने उद्देश्यों का प्रदर्शन नहीं करेगा, यानी कि करेगा तो सारे उद्देश्यों का प्रदर्शन करेगा। दूसरों के साथ संबंध बनाने की योजना भी उसकी जैसे समायोजित व्यक्ति के लक्षण है। ये आपका राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प, यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन जो समायोजित व्यक्ति होता है वो नहीं करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, मुंह में राम बगल में चूरी, यानी मुंह में तो बाहर से सच्चे बोलना और अंदर के अपने जो आंतरिक भाव में किसी के पक्ष प्रति कटाक्ष रखना, वो किस प्रकार का किस प्रकार की युक्ति है ये बताना है। प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, विस्थापन और नकारात्मक। तो दोस्तों ये होता है प्रतिक्रिया निर्माण युक्ति होती है, जो मुंह में तो राम और बगल में क्या होती है, छुरी। अगला प्रश्न आपके सामने, कुसमायोजित बालक के साथ शिक्षक का व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी कुसमायोजित बालक के साथ शिक्षक का व्यवहार नहीं होना चाहिए। यानी एक शिक्षक है वो कुसमायोजित बालक है, उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रेम व सहयोगात्मक ये तो व्यवहार करना चाहिए, कारणों का पता लगा समाधान करना ये भी करना चाहिए, निदानात्मक यानी कि उसका उपचार करना चाहिए ये भी करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि दमनात्मक से वो ज़्यादा कुसमायोजित होगा, वो एक तरह से समायोजित नहीं होकर कुसमायोजित अलग अलग रास्ते अपनाएगा। तो इस पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, यातायात के नियमों का उल्लंघन करके अपने महत्व को दिखाना है। दोस्तों हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करके हम अपने महत्व, अपना उद्देश्य क्या हासिल करना चाहते हैं। शोधन, नकारात्मक व्यवहार, शमन और दमन। तो दोस्तों ये आपका नकारात्मक व्यवहार होगा, क्यों हम उसका उल्लंघन करके क्या दिखाना चाहते हैं, एक नकारात्मक व्यवहार होगा। अगला प्रश्न, कौन सा कारक केटल के 16 पीएफ में शामिल नहीं। दोस्तों उन्होंने कारक बताए थे, उनमें से पहला एम, दूसरा है ई, तीसरा है सी और पी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथा विकल्प, यानी कि केटल के पीएफ में यह शामिल नहीं है। यानी केटल ने 16 पीएफ जो प्रणाली बनाई थी वो व्यक्तित्व मापने के लिए बनाई थी, उसमें पी है वो उसका कारक नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने,
PI2 की नैवानिक मापनी नहीं है। उन्माद मापनी, विषाद मापनी, अल्प उन्माद मापनी, दुर्भिति मापनी। तो दोस्तों अपना राइट आंसर चुनना है कि भाई MMPI नैवानिक मापनी नहीं है। तो इसमें ये विषाद आंसर होगा दोस्तों, दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, TAT परीक्षण के बारे में सत्य नहीं है। आवश्यकता का मापन, एक बार 20 कार्ड का प्रयोग, 14 वर्ष से अधिक आयु का मापन, कार्ड की संख्या 28 + 1। तो दोस्तों इसमें आवश्यकता मापन ये भी सही है, एक बार 20 कार्डों का प्रयोग ये भी इसमें शामिल है, 14 वर्ष से अधिक आयु का मापन ये सारे के सारे इसमें है। लेकिन ये आपका चौथा कार्ड की संख्या 28 + 1 ये राइट आंसर होगा, ये इसका उत्तर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों हमारे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों, लाइक करें और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, जो कि यही आपका प्यार, यही आपका पुरस्कार हमें मिलता रहे। तो दोस्तों इस कारण से हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषण करके आपके सामने प्रश्नों को लाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।